अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस के पास पेपर सॉल्यूशन के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे और आज की सीरीज़ के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है आज के लेक्चर का। रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज से ये सवाल आया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है मिडवेस्ट कंपनी हैज़ ₹2 million ऑफ एसेट्स, इट एक्सपेक्ट टू DOL यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो 2 times होगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 60% ऑफ द सेल्स होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.67 है और टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो 3 times है। इंटरेस्ट रेट 8% और टैक्स रेट 40% है। आपने पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी, जिसको दूसरे अल्फाज में टाई रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। एंड रिटर्न बाय द इक्विटी होल्डर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करनी है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ टर्नओवर इज डिक्रीज टू 2, ऊपर उसने क्या बोला, एसेट टर्नओवर कितने 3, अगर वो डिक्रीज होकर 2 पर आ जाए तो हाउ वुड यू मेंटेन द रिटर्न ऑन इक्विटी, आप कैसे मेंटेन करेंगे, थ्रू द चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी में चेंज करके आप अपने ROE को, रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे मेंटेन करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, उसी लेवल पर रहे, या थोड़ी सी कम हो, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज ना आए। तो डेटा देखें, एसेट 2 million के, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 times, जिसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 60% ऑफ द सेल्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी है। टोटल एसेट टर्नओवर 3 times है, जिसका फॉर्मूला सेल्स बाय टोटल एसेट है। इंटरेस्ट रेट 8%, टैक्स रेट 40%। टाई रेशियो का फॉर्मूला होता है जो कि इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी उसने पूछा, EBIT बाई इंटरेस्ट होता है। ROE का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल एसेट टर्नओवर टाइम्स दिया हुआ है, उसके फॉर्मूले को देखते हुए आप उससे सेल्स निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल एसेट भी मौजूद है। तो आप कंप्यूटेशन करेंगे सबसे पहले सेल्स की। टोटल एसेट टर्नओवर 3, सेल डिवाइडेड बाय 2 million के आपके एसेट हो गए, डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 2 3 6 million की आपकी सेल्स आ गई। अब सेल्स आ गई, उसने बोला था 60% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सेल्स का, तो आप इसका 60% निकालेंगे, 6 6 36, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 36,000। अब उसके बाद आप अपनी EBIT निकाल सकते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, CM डिवाइडेड बाय EBIT। तो CM आपको मालूम हो गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 36 लेकर आया, EBIT यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, हो नहीं सकता, या EBIT 2 हो गया, आकर यहाँ पर डिवाइड हुआ क्योंकि वेरिएबल है, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 18 लाख की आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आप कंप्यूटेशन करेंगे इक्विटी और डेट की। उसने कहा था डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 0.67 है। डेट टू इक्विटी रेशियो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो डेट इक्विटी से डिवाइड हो रहा है, इक्विटी यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी डेट बराबर है 0.67 इक्विटी के। इसको एसेट प्लस डेट टू एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी की इक्वेशन में पुट करूंगा इस इक्वेशन को। तो एसेट है आपके 2 million के, डेट बराबर है किसके, 0.67 इक्विटी के और प्लस तो 1 इसका और 0.67 इसका, तो 1.67 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो इक्विटी आपके पास आ जाएगी 11,97,605। 2 million में से आपने माइनस करना है इक्विटी को, तो आपका डेट आ जाएगा 8,02,395 रुपीज़, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब आपके पास जब डेट आ गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो सकता है। तो डेट
रेट आपके पास जो था केडी या रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% आप लगाएंगे 8,02,395 पे, तो इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 64,192 का। तो आपके पास टाई रेशो यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी अब कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि ईबीआईटी आपको ऑलरेडी मालूम है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट भी आपको मालूम हो गया। ईबीआईटी आपकी 18 लाख है और इंटरेस्ट 64,192 का है, तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी जो है वो 28.04 टाइम्स है, जो कि बहुत अच्छी है, यानी कि आप बहुत जल्द अपने डेट होल्डर्स को लायबिलिटी या इंटरेस्ट पे कर सकते हो। ठीक है जी। तो उसके बाद उसने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी मालूम करना है, तो उसके लिए नेट इनकम चाहिए। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो कि आपने कैलकुलेट किया था वो लाकर यहाँ आप लेस करवा देंगे, तो ईबीटी आपके पास 17,35,808 आ गई। इसके ऊपर आपने 40% टैक्स अप्लाई किया ईबीटी पे, यानी कि इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है तो टैक्स काटना पड़ेगा, जो कि 6,94,323 आया। तो नेट इनकम आपकी आ गई 10,41,485, जिसको आप यहाँ पर पुट करेंगे और इक्विटी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 86.96% आ गया, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि उसने कहा कि अगर टर्नओवर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो आप अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन कैसे करेंगे। तो आप इससे पहले अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक सवाल में मैंने इसी तरीके का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जब भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करनी होती है या बढ़ानी होती है, तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का रेशो बनिस्बत इक्विटी के ज़्यादा रखते हो। ठीक है ना, इक्विटी ज़्यादा होगी तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कम आना शुरू होगा। सो दैट्स वाई टोटल एसेट टर्नओवर में हम क्या करेंगे कि उसने कहा कि चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सेल्स वही देगी 6 मिलियन की, तो एसेट अगर टोटल एसेट टर्नओवर अगर 2 हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एसेट है वो 2 मिलियन से बढ़कर 3 मिलियन हो रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 6 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि डेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने अगला, क्योंकि 2 मिलियन के एसेट थे उसमें 8 करके जो है वो पीछे आपके पास फिगर मौजूद है, ये रहा डेट था, और बाकी का जो है 11 करके आपके पास जो था वो इक्विटी था। तो आप मज़ीद जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टोटल डेट से करेंगे, तो टोटल डेट आपका नया जो हो जाएगा वो 18 लाख, यानी कि पुराना वाला 8 लाख और नया वाला 1 मिलियन जो है वो 18,02,395 हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होगी, तो न्यू इनकम भी चेंज होगी। तो ईबीआईटी ओल्ड वाली 18 लाख, तो ये नया जो डेट आया इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लगाया तो बढ़कर ये 144,192 हो गया, तो ईबीटी भी चेंज होगी। इसका 40% लगाया तो आपका टैक्स का अमाउंट भी चेंज हो गया, और उसके बाद आपकी नेट इनकम भी कम होकर 993,485 पे होगी। तो न्यू रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपके पास आएगा वो 993,485 डिवाइडेड बाय ओल्ड इक्विटी से ही आप डिवाइड करेंगे 11,97,605 से, तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 82.95% है। थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कम ये नहीं हुआ है। सो इसलिए आप जो है क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्या है कि जब भी आपको अपना रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन या इंक्रीज करना होता है तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज़्यादा करते हैं और इक्विटी को कम रखते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।